ॐ हंसानं गाफासंखा महाकालभैरवाय नमः। ॐ हंसानं गाफासंखा महाकालभैरवाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। भैरव महाराज के आपने अनेकानेक शत्रु विनाशक, शत्रु नाश, शत्रु को प्रताड़ित करने वाले मंत्रों का हमारे चैनल पर श्रवण किया होगा और भी कहीं कहीं श्रवण किए होंगे और हो सकता है प्रयोग भी करके देखे होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं जिस मंत्र के प्रयोग से शत्रु को जब चाहे आप प्रताड़ित करें, जब चाहे उससे उठा के पटकें, जब चाहे उसके हृदय में दर्द पैदा करें और अपनी इच्छानुसार उसे तत्काल ठीक भी करें। यही एक अनोखा शत्रु को तड़फाने वाला मंत्र माना जाता है। साबर मंत्र है और भैरव तंत्र साधना के अंतर्गत इस मंत्र को लिया भी गया है और बहुत सारे लोगों ने इस मंत्र का परीक्षण किया है। बस इसकी सिद्ध विधि आज आपको जानने की ज़रूरत है। इसके बाद इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। भैरव महाराज के मंत्रों में सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि कहीं यदि हम दिखाने जाते हैं चौरा चौकी में, दरबार में, तो भैरव महाराज की जानकारी अक्सर मिल नहीं पाती है। अक्सर इन मंत्रों की जब हम किसी के ऊपर प्रहार करते हैं, भैरव महाराज के साबर मंत्र का या भैरव महाराज के किसी प्रकार के बाण का, तो निश्चित ही मानिए कि सामने वाला व्यक्ति 100 में से 1 व्यक्ति है धोखे से पता लगा पाए कि कौन सी बाधा है, अन्यथा पता तो जल्दी नहीं लग पाता। इसलिए भैरव महाराज के साबर मंत्र कुछ विशेष होते हैं। इस मंत्र का एक छोटा सा विधि विधान है जिसको करके आप अपने शत्रु को तड़पा सकते हैं, ऐसा तंत्र शास्त्र में बताया गया है। और जिन लोगों ने परीक्षण किया है उनका भी रिजल्ट इसी प्रकार आता है कि जब चाहे आप शत्रु को प्रताड़ित करें, जब चाहे ठीक करें। यदि आप अपने तरह तरह के शत्रुओं से परेशान हैं और वह आपकी बात नहीं मान रहा, हर बार आपको घात पहुंचा रहा है, तो आप इस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन कुछ चेतावनियां रहती हैं जब हम शत्रु नाश या दूसरों को प्रताड़ित करने वाले मंत्रों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी सुरक्षा प्रबंधों की ज़रूरत पड़ती है। और सुरक्षा प्रबंधों के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि सामने वाले को हम कितने % नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, यदि वह दंड के लायक वाकई है, क्योंकि भैरव महाराज के मंत्रों में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि भैरव महाराज निर्णय के देवता भी माने जाते हैं। जहाँ गलती होती है वहाँ सज़ा देते ही देते हैं और जहाँ गलती नहीं होती वहाँ सज़ा को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यदि सामने वाला वाकई दोषी निकला, आपकी तरफ से चलाया गया प्रहार वापस नहीं आएगा, वह अपना काम करेगा। लेकिन सामने वाला यदि दोषी नहीं है तो वही प्रहार डिवाइड हो जाएगा। जितना दर्द उसे होगा उतनी तकलीफ आपको भी होगी। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। इस मंत्र को आप यदि श्रवण करना चाहते हैं, थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दीजिए। लास्ट में हमने इस मंत्र का श्रवण उपलब्ध कराया है, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से लाभ प्रदान करता है। शत्रुनाशक मंत्र जरूर है, लेकिन भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, टोना टोटका, इन सब बाधाओं में भी शत्रुनाशक मंत्र बड़े प्रभावशील होते हैं और तुरंत ही राहत दिलाते हैं। क्योंकि शत्रुनाशक मंत्र उन सब शक्तियों को शत्रु समझता है जो आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करती हैं। और ये जो हमने बताई व्याधियाँ, ये सब आपको क्षति पहुंचाती हैं, इसीलिए ये भी आपके शत्रु हो जाते हैं। और शत्रुनाशक मंत्र इन सब बाधाओं पर बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। तो इस मंत्र को श्रवण करते हुए आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्किप करिए, 5-10 मिनट का वीडियो और आपको इसका श्रवण लंबा उपलब्ध हो जाएगा। जो लोग तरह तरह के टोना टोटका, नजर दोष, इन सब बाधाओं से परेशान हैं, मंत्र को श्रवण करते हुए अपने ऊपर जल का उतारा करें और घर से बाहर उस जल को फेंक दें। तुरंत ही राहत महसूस होती है भैरव महाराज के शत्रुनाशक मंत्रों से। चलिए अब इसका शत्रुनाश में कैसे प्रयोग करना है, शत्रु को प्रताड़ित करने में कैसे प्रयोग करना है, उसका विधि विधान जान लेते हैं। सर्वप्रथम तो इसमें देखिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। कांसे की एक थाली आपके पास होनी चाहिए। कांसा आप जानते होंगे, बाजार में बर्तनों की दुकान में मिल जाता है। उसकी अच्छी बड़ी सी आप थाली ले लीजिए। भैरव बाबा का श्रृंगार ले लीजिए। लाल वाला चंदन ले लीजिए और लाल वाला चंदन पिसा हुआ लीजिएगा तो अति उत्तम होगा। ठीक है, अनार की कलम ले लीजिए। बढ़िया से
चंदन को स्याही बनाइए घोर घार के और उस थाली पे यही मंत्र जो हम आपको आगे श्रवण कराएंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ भी मिलेगा, उस मंत्र का उस पर लेखन करिए बढ़िया महीन अक्षरों में, ठीक है। और शत्रु का आपको एक पुतला बनाना है जिसमें शमशान की मिट्टी, घुड़सार की मिट्टी, तालाब की मिट्टी, बकरियां जहाँ बनती हैं वहाँ की मिट्टी, ऐसी आप अलग अलग जगह की मिट्टी इस्तेमाल करते हुए शत्रु के इस्तेमाल की हुई कोई सामग्री आपको लानी है, जैसे कि उसके वस्त्र हो सकते हैं, वस्त्र वैसे कम प्रभावशील होते हैं, यदि बाल आपको मिल जाते हैं, नाखून मिल जाते हैं, मतलब शरीर का अंश किसी न किसी तरह मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि यह मंत्र फिर आपके लिए रामबाण हो जाएगा। तो प्रयास करिए यदि शरीर का अंश कोई मिल जाए, जैसे बाल, नाखून, ये सारी चीज़ें मिल जाएं। अब जो ये नहीं मिलेंगी तो फिर आप भैया वस्त्रों से काम चला सकते हैं। उस वस्त्र को भी बढ़िया से छोटा छोटा टुकड़ा करके, या जो भी सामग्री आप लाए हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस मिट्टी के साथ साने और उसका एक बढ़िया सा अपने शत्रु का ध्यान करते हुए पुतला तैयार करें, ठीक है। उसे इस कांसे की थाली में मंत्र के नीचे बढ़िया से आप जमा के रख दीजिए, क्योंकि मंत्र छोटा है, थाली बड़ी है, तो थाली में आप उस पुतले को भी अपना सजा के रख दीजिए। इसके बाद अब मुहूर्त सुनिए, इस मंत्र को कब कब आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इस मंत्र के वैसे तो साल भरे में बहुत सारे मुहूर्त हैं। कालाष्टमी के दिन इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, होली में, दीपावली में, ग्रहण काल में और रविवारी अमावस्या के दिन भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो कालाष्टमी बहुत जल्दी ही आने वाली है, आप चाहें तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। रविवारी अमावस्या आपको खोजनी पड़ेगी और होली दीपावली जो है साल भरे में एक एक बार पड़ती है, तो आप इंतजार कर सकते हैं या और मुहूर्तों का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र को सर्वप्रथम कंठस्थ करना है, भैरव महाराज का चित्र सामने स्थापित करना है और इसकी जो आपको सिद्धि करनी है बबूल के या नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर ही करनी है, और वो भी वृक्ष एकांत में होना चाहिए, ठीक है। बबूल का वृक्ष भी ऐसा चुनाव करें जिसकी छाया हो, उसमें छायादार पेड़ हो, क्योंकि बहुत सारे बबूल के पेड़ ऐसे होते हैं जो सीधे खड़े हो जाते हैं, उनमें छाया नहीं होती है। तो पेड़ ऐसा हमें चुनाव करना है जिसमें छाया हो। बहुत सारे बबूल के ऐसे हैं जिनकी डालियाँ फैली होती हैं, उनकी छाया रहती है। नीम में तो अक्सर छाया मिल ही जाती है, तो वो नीम के नीचे या बबूल के नीचे आप बैठकर इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। भैरव महाराज का स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करिए, साथ में मदरा उनके लिए जरूर रखिए और बलि भी उनके लिए रखिए। इसके बाद बताए गए जो आगे आप मंत्र श्रवण करने वाले हैं, इस मंत्र की आपको 21 माला जप करनी है और रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करिए या मिट्टी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि जो चावल होता है वो बिना टूटा हुआ चावल, 1 कटोरा चावल, इतना सारा 1 कटोरा लगभग 100-200 ग्राम चावल होना चाहिए, थाली में एक कोने में आपको जमा देना है। थोड़ी सी उड़द की दाल या उड़द का दाना उसी चावल के बाजू में 1-2 मुट्ठी आपको थाली के अंदर ही जमा देना। इसलिए हमने बड़ी थाली बोली थी, बड़ी थाली लाइएगा जिसके ऊपर मंत्र भी लग जाए, बीच में पुतला भी रख जाए, आजू बाजू उस थाली में सारी सामग्रियाँ भी आपकी आ जानी चाहिए। तो 1 मुट्ठी उड़द की दाल, 1 कटोरा चावल आप उसमें जमा लीजिए। सरसों के तेल का बढ़िया से दीपक जलाइए और आसन अपना ग्रहण कर लीजिए। आसन काले रंग का होना चाहिए। सुरक्षा कवच, सुरक्षा मंत्रों का पालन करिए। हमारे चैनल पर बहुत सारे कीलन, घेरा मंत्र, सुरक्षा कवच बनाने के उपाय, सारी विधियां पड़ी हुई हैं। आप पुरानी वीडियो खोजेंगे तो मिल जाएंगे। अपने लिए सुरक्षा कवच, टेम्परेरी सुरक्षा कवच आप स्वयं ही बना सकते हैं, कुछ जड़ियाँ उपयोग करके और कुछ मंत्रों का प्रयोग करते हुए। और आप चाहें कि सुरक्षा कवच आपको चाहिए बनाया हुआ, तो हमारे यहाँ अच्छे कवच बनते हैं, जैसे कि नारसिंह कवच, प्रत्यांगरा कवच, हनुमान कवच, अघोर कवच और भैरव कवच, बहुत सारे कवच बनते हैं सुरक्षा कवच। इन कवचों को आप थोड़ा सा शुल्क देकर हमारे यहाँ से मंगवा भी सकते हैं, ठीक है। और कवचों में डलने वाली जड़ियों का भी आप हमसे मांग कर सकते हैं, उनको भी हम निःशुल्क भिजा देते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से बैठ जाइए, कवच का धारण करिए और इसके बाद मंत्र का जाप करिए। 21 माला जाप करिए और उसका 10% आप हवन करिए। इसके बाद भगवान भैरव महाराज को मिठाई का भोग लगाइए, बलि अर्पण करिए। बलि में देखिए सात्विक बलि अर्पण करने का प्रयास करिए, जैसे कि नारियल हो गया, नींबू हो गया, जायफल हो गया, बरिहा वाला कद्दू हो गया, ऐसी बलि भगवान भैरव को अर्पण करिए। बलि अर्पण करना आपको आता है, जो भी बलि है उसको बढ़िया टीका लगाना है, उसका पूजन करना है, उसके ऊपर जल छिड़कना है, भैरव महाराज को अर्पण करना है और मन में उसको जीव तुल्य मानना है और भैरव महाराज को अर्पण करना है। उसके बाद बलि काटने लायक होती है तो काट दी जाती है, फोड़ने लायक होती है तो फोड़ दी जाती है। साथ में जो आप मुद्रा रखे हैं उससे धार दी जाती है और जो मंत्र हम आगे बताने वाले हैं उसी
मंत्र का पाठन करते हुए भैरव महाराज को आपको धार देना है। ठीक है, इसके बाद धार देने के बाद भैरव महाराज को प्रणाम करिए। जप करते समय ध्यान दीजिएगा कि जितना भी आप जप करें उस समय भैरव महाराज का आपको शांत स्वरूप में बढ़िया से ध्यान करना है कि भैरव महाराज एकदम शांत स्वर में बैठे हैं, एकदम सुंदर चेहरा है। वैसे भैरव महाराज का सुंदर चेहरा तो नहीं होता, भयावह चेहरा होता है, लेकिन आप जैसी कल्पना करेंगे वैसे ही ईश्वर दिखेंगे। तो आप कल्पना करिए कि शांत स्वभाव में बैठे हैं, ठीक है, और बढ़िया से ध्यान करते हुए जापन करिएगा, एकाग्रचित होकर जापित करिएगा। और कोशिश ये करिएगा कि आपकी डिस्टर्बेंसी किसी भी कारण पैदा ना हो। जगह का ऐसा चुनाव करिएगा जहाँ पूर्णतया एकांत वासा हो, तब जाके मंत्र में सिद्धि और शक्ति मिलेगी। ठीक है, हाँ, आप चाहें तो किसी सहायक को अपने पास बिठा सकते हैं। जो कई बार ऐसे हम भले एकांत में बैठे हों लेकिन कई बार वहाँ डिस्टर्ब करने वाले लोग या कोई ना कोई व्याधि आ ही जाती है, तो वह व्यक्ति जो आपने सहायक के रूप में बिठाया है वह सब व्याधियों को संभाल सके कि भैया कोई पूजा कर रहे हैं, आप एकांत वाली है, आप चुपचाप चले जाइए। इस तरह वो संभालने में आपकी सहायता करेगा। ठीक है, तो इतने में यह मंत्र देखिए सिद्ध हो जाता है। अब इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना होता है, तो प्रयोग भी इसका आसान है। थोड़ी सी उड़द और थोड़े से जो आपने थाली में चावल रखे थे और सामने जो शत्रु का आपने पुतला बनाया था उसको अपने हाथ में ले लेना है या पटे के ऊपर रख देना है, या चाहें तो किसी वस्त्र के ऊपर भी रख सकते हैं। और जो आपने मुट्ठी में चावल और उड़द लिया है, इनको बढ़िया से भैरव महाराज का स्मरण करना है कि भैरव महाराज का जो नाग है मेरी मुट्ठी में है अब। ठीक है, ऐसा स्मरण करना है, ध्यान करना है। भैरव महाराज का कोई अस्त्र है जो मेरी मुट्ठी में है, और इसके बाद इसी मंत्र का आपको पाठन करना है 11 बार, 21 बार, 51 बार, अपने समय अनुसार कर सकते हैं। वैसे 5 बार भी करेंगे तो इतने में काम हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद भर प्रहार उस पुतले के ऊपर ये चावल के दाने और उड़द के दानों का आप प्रहार करेंगे उसके सीने पे। जैसे ही इन दानों का आप प्रहार उस पुतले के सीने पे करेंगे, उसी क्षण पछाड़ खाकर भूमि पर आपका शत्रु गिर जाएगा और तड़फने लगेगा। बहुत ज़्यादा उसे पीड़ा होगी, अति पीड़ा होगी, समझ लीजिए कि इतनी भयंकर पीड़ा होगी कि वह एकदम मरण तुल्य हो जाएगा। आप ऐसा उसके साथ बार बार कर सकते हैं, बार बार तड़पा सकते हैं, हर हफ्ते तड़पा सकते हैं, प्रतिदिन तड़पा सकते हैं, जब तक वो आपके चावल और उड़द चलते रहेंगे। प्रहार आप करते रहेंगे, 2-1 दिन में या प्रतिदिन भी करते रहेंगे, महीने में भी करते रहेंगे। उसी समय शत्रु को बहुत भयंकर तड़प होगी, एकदम मरण सुन की स्थिति में हो जाएगा, खाना पीना उसका बंद हो जाएगा, बुद्धि विकृत हो जाएगी, पागलों तरीके घूमने लगेगा। और यदि लगातार आप प्रहार करते रहेंगे 10-25 बार, 21 बार, तो शत्रु निपट भी सकता है। तो हमें निपटाना कभी नहीं होता है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है, क्योंकि उससे हमारे वंश को भी खतरा होता है। यदि धोखे से वह बेकसूर होगा तो समझ लीजिए कि हमारा वंश भी खराब हो जाता है, वंश खतरे में आ जाता है, हम भी पागल हो सकते हैं। इन सब चीज़ों का सावधानी को ध्यान रखना पड़ता है। भैरव महाराज के मंत्रों में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि निर्णय के देवता होते हैं। यदि हम गलत करते हैं तो कुछ % दंड हमें भी मिलता है इन चीज़ों का। ठीक है, इस तरह आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो अपने शत्रु को तुरंत ठीक भी कर सकते हैं। ठीक करने का इसमें बहुत अच्छा उपाय है। जो आपने पुतला लिया था उस पुतले को ज़मीन में आपको दबा देना है, इतनी करीब गड्ढा खोद के, और बढ़िया से उसको बंद कर देना है। मिठाई लेना है, भैरव महाराज और हनुमान जी महाराज के मंदिर में अर्पण करना है, और आपको इसी मंत्र का पाठन करते हुए भैरव महाराज और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि मेरे जो शत्रु हैं उसके ऊपर जो बाण हमने चलाया था वह बाण वापस आ जाए, हमारे शत्रु को ठीक हो जाए, ऐसी अपने हृदय से कामना करनी है। तो 5-10 मिनट के अंदर आपकी कामना पूरी होगी, आपका शत्रु पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा तंत्र शास्त्र में, भैरव तंत्र साधना में इस मंत्र के बारे में बताया गया है। और जिन लोगों ने परीक्षण किया है उन लोगों का ही कहना है कि ऐसा बराबर होता है। जब भी शत्रु को ठीक करना होगा आप ही को, भैरव महाराज को और हनुमान जी महाराज को प्रसाद चढ़ाना होता है, और प्रसाद चढ़ाते समय इसी मंत्र का पाठन करते हुए अपने शत्रु का नाम लेते हुए उसके प्रति कामना करनी पड़ती है कि जितना दंड हमने उसे देना था दे चुके महाराज, अभी फिलहाल उसे ठीक कर दीजिए। तो वह तुरंत 5-10 मिनट के अंदर ठीक भी हो जाता है। और फिर महीने 2 महीने में जब भी फिर दोबारा आपका दंड देने का मन करे तो फिर भैया कर दीजिएगा। लेकिन इन मंत्रों का देखिए गलत प्रयोग करना वर्जित माना गया है। वो तो आप लोगों ने
आपने विधि मांगी थी इस मंत्र की टेलीग्राम के माध्यम से, तो हमने उपलब्ध करा दी। बाकी ये सब विधियां करने लायक नहीं होती। इन सब मंत्रों का आप परोपकार में प्रयोग करें, भूत प्रेत बाधा के हरण में प्रयोग करें, तो भैया आपका जीवन भी सुधरता है, बच्चों का जीवन भी सुधरता है। और जब आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, भले आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ फिर अच्छा करना शुरू कर देता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो सिर्फ भगवान को प्रणाम करते हैं, ना पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, और उनके ऊपर कभी भी व्याधि संकट नहीं आते, उनके शत्रु भी नहीं होते हैं। तो ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे, और इस प्रयोग को देखो भैया अपनी जिम्मेदारी पर ही करना। इसमें यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो हमारा चैनल या हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ ज्ञान ही तो विधि मांगी थी जो कि हमने बता दी है। ठीक है, किसी जानकार से सलाह लेकर या किसी गुरु के सानिध्य में ऐसी विधियां करनी चाहिए। चलिए, यदि भूत प्रेत बाधा से परेशान है, तंत्र बाधा से परेशान है, तो इस मंत्र का आप श्रवण कर सकते हैं। यह मंत्र श्रवण करने से भी लाभ देता है। सुनते हैं। कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछारी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो तोहे गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछारी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछारी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछारी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए, मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो, टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी, ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई।
ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नाड़ी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नाड़ी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सोखी कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ
गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सो की कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सो की कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सो की कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सो की कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सो की कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सो की कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सो की कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सो की कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सो की कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सो की कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सो की कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम नमो कलुआ जबरदस्त हनुमत वीर धर धराए कर कराए पर पराए शत्रु को तड़तड़ाए मूठ मारी दे पछाड़ी नारी तोड़ी रक्त सो की कलेजा चाबी शत्रु सन्मुख हाथ मारो टांग पकड़ी ले उठाए फिर वायु में घुमाए पृथ्वी पर दे पछाड़ी ना पछाड़े तो ही गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः।